प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको यूहन्ना अध्याय 16 के वचन 5 से 15 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे। तब प्रभु यीशु अपने चेलों को पवित्र आत्मा के विषय सिखा रहे थे कि जब प्रभु उनके बीच में से चले जाएंगे, अर्थात क्रूसीफाई हो जाएंगे, तो उसके पश्चात चेले किसके साथ रहकर प्रभु के कार्यों को कर पाएंगे और कैसे पवित्र जीवन जी पाएंगे। इसलिए यहाँ प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा के विषय कुछ गहरे वेदों को सिखाया। तब प्रभु ने उनसे वहां कहा कि मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं भेजने वाले के पास जाता हूँ। परंतु तुमसे कोई मुझसे ये बातें नहीं पूछता कि मैं कहाँ जाता हूँ। यह सत्य है भाइयों बहनों कि चेले प्रभु के द्वारा सिखाई जाने वाली बातों को सदा सीखते थे, प्रभु से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे, परंतु प्रभु आप ही उनके मन के भेदों को भली प्रकार पहचानते थे, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञानी है। इसलिए वहां प्रभु ने फिर चेलों से कहा कि परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं तो तुम्हारा मन शोक से भर गया। यहाँ प्रभु उन बातों के विषय चर्चा कर रहे हैं जो प्रभु ने अपने उनके अर्थात चेलों के बीच से चले जाने के विषय की थी। इसी कारण उस घड़ी चेले थोड़ा शोक में और निराशा में थे कि यदि प्रभु यीशु हमारे बीच से अब चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें बता दिया था कि अब वह भेजने वाले के पास जा रहे हैं। तो यही चेलों का उस घड़ी शोक था। इसीलिए प्रभु उनका शोक, उनकी उदासी देख उन्हें आगे पवित्र आत्मा के विषय सिखाते हैं और कहते हैं कि तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। सहायक अर्थात परमेश्वर पिता की ही पवित्र आत्मा। जी हाँ भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा ही है वह सहायक जो हमें प्रभु के मार्गों पर चलने की शिक्षा देता है। और उसी पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय प्रभु वहां अपने चेलों को भी सिखा रहे थे। जिस घड़ी वह प्रभु के उनके बीच से चले जाने के कारण शोक में और निराशा में थे, तब प्रभु ने वहां चेलों को पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय सिखाया और कहा कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। पाप मेरे प्रियो वही है जो मनुष्य जन्म से करता आता है और प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता, यही है पाप। इसीलिए वहां प्रभु ने कहा भी कि पाप के विषय इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता और पाप में जन्मा और पाप में ही मरा, वह पापी ही कहलाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा पाप के विषय लोगों को सिखाएगा कि पाप होता क्या है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य सब गलत गलत कामों को करता है जिसे वह समझता ही नहीं कि वह पाप में गिना जाएगा, परंतु जब वह सहायक आएगा अर्थात पवित्र आत्मा, वह मनुष्य को पाप के विषय निरुत्तर करेगा कि मनुष्य पाप को सही रीति से पहचाने और मन फिराए। इसीलिए वहां प्रभु ने चेलों से यह भी कहा कि वह सहायक आएगा और संसार को पाप के विषय निरुत्तर करेगा। और प्रभु ने वहां कहा धार्मिकता के विषय। धार्मिकता के विषय इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। यह सत्य है मेरे प्रियो, जो मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास कर अपने पापों से पश्चाताप कर मन फिराता है तो वह धर्मी पुरुष गिना जाता है, जो फिर अपने पिता के पास अर्थात यहोवा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर पाता है। यही धार्मिकता गिनी जाती है, जिसके विषय पवित्र आत्मा संसार को निरुत्तर करता है। जिस मनुष्य के पास पवित्र आत्मा नहीं है, वह कभी पाप के विषय और पापों से मन फिराव के विषय सही रीति से जान ही नहीं सकता और ना ही धार्मिकता के विषय जान सकता है। वह तो केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा का ही एक उत्तम कार्य है, जिसके विषय आज हम सीख रहे हैं। और फिर प्रभु ने आगे कहा कि वह न्याय के विषय भी सिखाएगा।
न्याय के विषय इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया जाएगा। संसार का सरदार अर्थात शैतान जो न्याय के दिन दोषी ठहराया जाएगा। इन गहरे भेदों को भी संसार में केवल पवित्र आत्मा ही मनुष्य को सिखा सकता है। कोई बिना पवित्र आत्मा के कह ही नहीं सकता कि संसार का सरदार शैतान है, क्योंकि वह तो आप ही शैतान की उपासना करते हैं। वे नहीं जान सकते बिना सहायक पवित्र आत्मा के कि वे जिसकी उपासना करते हैं वह न्याय के दिन दोषी ठहराया जाकर अथाह कुंड में डाला जाएगा। ये गहरे भेद मनुष्य पर केवल और केवल पवित्र आत्मा ही प्रकट कर सकता है, जिसके विषय यहाँ प्रभु यीशु अपने चेलों को भी सिखा रहे थे कि वे शोक में न आए, वरन उस सहायक की बाट जोते रहें जो प्रभु के चले जाने पर ही प्रकट होगा, क्योंकि वही त्रिएक परमेश्वर की आत्मा है। तब प्रभु ने आगे कहा कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, पर तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली सब बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने चेलों से कहा कि मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम सह नहीं सकोगे। यहाँ एक बात और सीखे भाइयों बहनों कि मनुष्य में सहन शक्ति नहीं होती कि वह बड़ी बड़ी भयानक बातों को, होने वाले आश्चर्यचकित बातों को सहन कर पाए। यही है आम मनुष्य की पावर और स्ट्रॉन्गनेस, बहुत ही साधारण सी। परंतु जब पवित्र आत्मा मनुष्य के भीतर वास करता है तब मनुष्य आम से खास बन जाता है। तब वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर बड़ी बड़ी बातें समझ भी सकता है तथा सहन भी कर पाता है। यह भी पवित्र आत्मा का ही एक उत्तम कार्य है कि वह मनुष्य को परमेश्वर की बातों को, उसके गुप्त भेदों को सीखने में उनकी सहायता करता है, वह सहने में भी, जिससे मनुष्य हर परिस्थिति में, हर निराशा में, हर घटी कमी में सहनशील बना रहे। क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य ही है कि वह मनुष्य को ज्ञानी, बुद्धिमान, सहनशील व संयमी बनाए और मनुष्य पिता परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ व सीख सके। यह कोई भी बिना पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति नहीं कर सकता। यही प्रभु उस घड़ी चेलों को समझा रहे थे। तब प्रभु ने आगे कहा कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यहाँ हम एक खूबसूरत स्पष्टीकरण देखते हैं ट्रिनिटी गॉड का, अर्थात त्रिएक परमेश्वर का, जो आप ही प्रभु यीशु ने अपने शब्दों में वहां प्रकट किया कि वे मेरी बातों में से लेकर बताएगा, और जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसीलिए वह मेरी बातों में से बताएगा। यहाँ पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा का हम एक सुंदर मेल देखते हैं, अर्थात एक ही आत्मा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यही है वह सहायक जो पिता पुत्र का ही तीसरा व्यक्ति है, और उसका कार्य ही है पिता पुत्र की महिमा करना और उनकी बातों में से ही सिखाना। क्योंकि बाइबल भी स्पष्ट करती है कि कोई पवित्र आत्मा के बिना कह ही नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। यह संसार के मनुष्यों पर केवल पवित्र आत्मा ही प्रकट कर सकता है। वही प्रभु की महिमा मनुष्य से करवा सकता है। यही प्रभु चेलों को समझा रहे थे कि जब तक मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें इस पृथ्वी पर पवित्र जीवन जीने के विषय सिखाता रहा, पिता से तुम्हारा मेल करवाया, परंतु मेरे जाने पर शोक ना करो, निराशा में मत आओ। मेरे चले जाने के बाद ही वह सत्य का आत्मा, वह सहायक मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, जिसका कार्य होगा पाप, धार्मिकता व न्याय के विषय संसार को निरुत्तर करना, सत्य को प्रकट करना, परमेश्वर की गहरी बातों को, उसके भेदों को प्रकट करना और प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही है पवित्र आत्मा के वह कार्य जो प्रभु उस घड़ी चेलों को सिखा रहे थे और आज हमें भी स्मरण कराते हैं। जब तक हम पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, हम परमेश्वर की योजनाओं का, उसके ज्ञान को और उसके भेदों को यहाँ पृथ्वी पर रहते सीख नहीं पाते, और ना ही हम पाप पर विजय प्राप्त कर धर्मी कहला सकते हैं। यह सभी कार्य पवित्र आत्मा का ही है जो एक मनुष्य में रहकर वह करता है। यही प्रभु ने चेलों को सिखाया। और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पश्चात 120 चेले ऊपरी कोठरी में जाकर
उसी सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं करते रहे। और तब एकाएक पवित्र आत्मा का बल उन पर आ ठहरा और वह सभी पवित्र आत्मा की आग से भरकर अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। यह भी पवित्र आत्मा का एक कार्य है। और उसके पश्चात प्रेरितों की पुस्तक में हम चेलों द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त करने के पश्चात उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख पाते हैं। वह पतरस जो डरा हुआ एक व्यक्ति था, एक साधारण मछुआरा था, वह पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया तब उसने यरूशलेम में खड़े रहकर परमेश्वर की बातों को ही लेकर ऐसा उपदेश दिया कि वहां खड़े 3000 पुरुषों ने उसी घड़ी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के कार्य, जो उस घड़ी प्रभु अपने चेलों को बता रहे थे कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और वह मेरी महिमा करेगा। और यही वहां पतरस ने जब वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया, तब यही प्रभु के द्वारा कही बातें वहां प्रकट हो गईं कि पतरस वही बोला पवित्र आत्मा से भरकर जो पवित्र आत्मा ने उससे बुलवाया। ऐसा उपदेश व प्रचार पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने किया, जिससे वहां 3000 लोगों ने एक साथ प्रभु की महिमा करी। यह सब पतरस का नहीं वरन उसके भीतर वास कर रही पवित्र आत्मा का ही कार्य था। पाप से, धार्मिकता से, न्याय से निरुत्तर करना, सत्य को प्रकट करना, परमेश्वर पिता की गहरी बातों का भेद ज्ञान के रूप में प्रकट करना तथा प्रभु पिता की महिमा करना। हालेलुया। यह किसी मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा उसके पास ना आए। और वह तभी आता है जब मनुष्य पापों से मन फिराकर पश्चाताप कर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, जैसा प्रभु के चेलों ने भी किया और पवित्र आत्मा को पाया और अद्भुत अद्भुत कार्य भी किए। यह उनके बल व सामर्थ्य से नहीं वरन पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव हो पाया, क्योंकि यही बाइबल भी स्पष्ट करती है कि ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के कार्य कि वह मनुष्य को पाप का बोध कराता है, इस संसार में कैसे पवित्र जीवन जीना है वह सिखाता है और परमेश्वर की ज्ञान की व बुद्धि की आत्मा प्रदान करता है, जिससे मनुष्य संसार में पवित्र जीवन जीकर पिता से मिल सके जिसने उसे बनाया है। यही प्रभु ने चेलों को उस घड़ी सिखाया, क्योंकि वह भी यही सोच रहे थे कि प्रभु के चले जाने के पश्चात कौन उन्हें पवित्र जीवन जीने के विषय सिखाएगा, परंतु नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु के चले जाने के पश्चात उन्हीं का पवित्र आत्मा उन्हें संभालने प्रभु भेजेंगे। प्रभु ने उन्हें तब भी अकेला ना छोड़ा जब वह क्रूसीफाई होने पर थे, और क्रूसीफाई होने के पश्चात भी प्रभु ने अपने चेलों को अनाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा है यूहन्ना 14 के वचन 18 में कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। यहाँ भी प्रभु चेलों को अपने बाद आने वाली अपनी ही पवित्र आत्मा के विषय कह रहे थे, और प्रभु ने यह भी कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और पवित्र आत्मा फिर सदा सर्वदा चेलों के साथ साथ रहा जब तक वह पृथ्वी पर रहे, और आज भी पवित्र आत्मा सदा सर्वदा विश्वासियों के साथ साथ है, जो ऐसा उत्तम सहायक है जो प्रभु का ही आत्मा है, जो हमें निराश नहीं होने देता, हमें सहनशील बनाता है, हमें प्रभु पिता के गहरे वेदों को व ज्ञान को सिखाने में हमारी मदद करता है, हमें पाप के, धार्मिकता के, न्याय के विषय सिखाता है और हमारे द्वारा प्रभु की महिमा सदा करवाता है। हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा के कार्य, जो बिना पवित्र आत्मा पाया मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता, जो केवल प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने पर ही मिलता है, और फिर वह मनुष्य को कभी अनाथ नहीं छोड़ता, जैसा प्रभु यीशु ने कहा भी कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वह सदा पवित्र आत्मा अर्थात एक उत्तम सहायक के रूप में सर्वदा हमारे साथ साथ रहता है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा रूपी सहायक को प्राप्त करें, उसकी कही बातों का आदर करें, उसे कभी शोकित ना करें, वह सदा पवित्र आत्मा की बताई बातों पर, उसकी सिखाई बातों पर ही चलें,
तभी आप अनंत जीवन के वारिस बन पाएंगे। यही प्रभु अपने चेलों को सिखा रहे थे कि वह भी उस सहायक का प्रभु के चले जाने को के बाद उसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा प्रभु की विजिबिलिटी में अर्थात शारीरिक उपस्थिति में प्रकट नहीं हो सकता था। वह इनविजिबल है अर्थात अदृश्य है, जो प्रभु के मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर से उठाए जाने पर उन्हें मिलने पर था और आज भी हमारे बीच हमारे साथ है। वह उत्तम सहायक प्रभु की अर्थात त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा और उसके कार्य भी विश्वासियों में आज प्रकट होते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का आदर करें, उसे स्वीकार करें और उसके कार्य को अपने जीवन में फिर प्रकट होते हुए देखें। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।